कहीं न कहीं मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व भी मजबूर है, क्योंकि अशोक गहलोत केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर रहा है कि आजकल किसी का कोई विश्वास नहीं कि ये कांग्रेस ही रहेगा या बीजेपी का ही रहेगा। कोई कब बदल जाए कुछ पता नहीं। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि सचिन पायलट बने, अशोक गहलोत ही उसमें आकर बाधा बनते हैं। पार्टी के वफादार हैं, इसलिए मैं इतना अपमानित होकर भी पार्टी में लगे हुए हैं, पार्टी में ही रहते हैं। यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो निश्चित 2024 में नुकसान हो सकता है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हों और सचिन को मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में खड़ा करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, अपनी पीठ पर लाठियां खाई और जिस समय कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई तो उस समय सचिन पायलट को कुर्सी से वंचित रहना पड़ा। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और अशोक गहलोत को राजस्थान की कमान सौंप दी गई। सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से उस समय भी नाराज थे और आज भी कहीं ना कहीं वो टीस उनके मन में है। एक बार फिर से जिस तरीके से राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है, राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसके बाद एक बार फिर से संभावना प्रबल हुई है कि सचिन पायलट शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी योगेंद्र सिरोही जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही है उसे ये किस प्रकार से देखते हैं। योगेंद्र सिरोही जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद जी आपका विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चा ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक राजस्थान में चल रहा है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। तो आपको किस प्रकार की संभावना है? मिलनी चाहिए, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, वो लायक हैं भी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पहली सरकार के विरुद्ध बहुत ही काम किया, तभी वहाँ कांग्रेस की सरकार आई, तो उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। सब चाहते हैं, वहाँ की जनता भी चाहती है कि कुर्सी मिले, किंतु पता नहीं क्या कारण है। सरकार बदलने की जब बात आती है तो गहलोत जी वहाँ विरोध करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व को दबाव में ले लेते हैं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व को दबाव में नहीं आना चाहिए, निर्णय ले लेना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उसका उन्हें भविष्य में लाभ मिलेगा, वहीं नहीं पूरे देश में मिलेगा। पूरे देश की जनता चाहती है कि सचिन जैसे लोग सत्ता में बैठें और जनता के काम करें, क्योंकि वो नवयुवक है, काम करने वाला व्यक्ति है, तो उनको अवसर देना चाहिए, जिससे पूरे देश में कांग्रेस को भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा। अशोक गहलोत को सचिन पायलट से क्या दिक्कत है? जब भी सचिन पायलट का नाम आता है तो अशोक गहलोत उनकी टांग खींचने पर लग जाते हैं। देखो, जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होता है उसका विरोध करते हैं। उन्हें पता है कि यदि एक बार इनको अवसर मिल गया तो दोबारा भविष्य में आप इस लायक नहीं रहोगे कि आपको कहीं मौका मिले, इसलिए वो उससे डरते हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान को सचिन पायलट की मेहनत दिखाई नहीं देती? उन्हें नहीं पता कि जिस समय वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में थी और सचिन पायलट घर घर गए, किसानों के बीच में गए, किसानों के बीच में बैठकर खाना भी खाया और उन्होंने अपनी पीठ पर लाठियां खाई, तो हक तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का बनता है। तो क्या कांग्रेस हाईकमान भी सब कुछ देखकर नज़रअंदाज कर रहा है? या तो मजबूर है, क्योंकि जब पूरे देश को पता है कि वहाँ सचिन की मेहनत से कांग्रेस की सरकार आई, तो केंद्रीय नेतृत्व को ना पता हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो निश्चित पता है, किंतु कहीं न कहीं मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व भी मजबूर है, क्योंकि अशोक गहलोत केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर रहा है। वो कुछ विधायक अपने साथ दिखाकर ये दिखा रहे हैं कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाते हैं तो सरकार चली जाएगी और वो विधायक लेकर हो सकता है बीजेपी में चले जाए, क्योंकि आजकल किसी का कोई विश्वास नहीं कि ये कांग्रेस ही रहेगा या बीजेपी का ही रहेगा। कोई कब बदल जाए कुछ पता नहीं।
तो यही कारण है कि वो प्रेशर में लगता है मुझे केंद्रीय नेतृत्व, नहीं तो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि सचिन पायलट बने। अशोक गहलोत ही उसमें आकर बाधा बनते हैं और अब केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय ले लेना चाहिए। मेरा मानना है सचिन पायलट को बना देना चाहिए। अशोक गहलोत जी यदि विरोध करते हैं तो करें, किंतु केंद्रीय नेतृत्व को उसका फैसला ले लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट से बड़े नेता हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उनसे बड़े नेता हैं। यदि उनसे बड़े नेता होते तो मुख्यमंत्री उनको बनाकर अपने आप केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। तो वो उनसे बड़े नेता नहीं है, इसलिए राजस्थान में ही चिपका रहना चाहते हैं। सचिन पायलट लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और कई बार उनका नाम भी आ चुका है, लेकिन जिस समय घड़ी आती है उस समय फिर वो घड़ी जो है उस समय उनके हाथ से फिसल जाता है। बार बार चले जाने के बाद भी सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में ही बने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, पार्टी में बने रहना चाहिए या पार्टी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, पार्टी के वफादार हैं, इसलिए मैं इतना अपमानित होकर भी पार्टी में लगे हुए हैं, पार्टी में ही रहते हैं और भविष्य में उसका लाभ उन्हें मिलेगा। जनता भी देख रही है कि वो दल बदलू व्यक्ति नहीं है और मेरा मानना है कि मेरी भी कहना है कि वह पार्टी ना छोड़े, क्योंकि भविष्य में कांग्रेस में उनका भविष्य है और कांग्रेस का भी कभी कभी भविष्य बन सकता है कभी ना कभी। राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अशोक गहलोत ने एक माफ़ीनामा सोनिया गांधी को पेश किया और उस माफ़ीनामे में साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि सचिन यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर आने वाले समय में पीएम का चेहरा भी वही होंगे। उन्होंने कहा अशोक गहलोत जी ने, तो इसमें उसको क्या दिक्कत है? जब मैं मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना सकती हैं सोनिया जी, तो सचिन को भी बना दे, तो उसमें क्या दिक्कत है? सचिन भी उन्हीं के नेता है, मनमोहन जी भी उन्हीं के नेता थे, सचिन भी उन्हीं के नेता हैं, खुद तो उन्हें बनना नहीं। तो सचिन पायलट यदि पीएम बनते हैं देश के तो अच्छा है, अच्छा एक संघर्षशील युवक वहाँ पहुँचे, पीएम बने, जनता के दुख दर्द को जो जानता है वो बने, तभी समाज का भला होगा। राहुल गांधी का फिर क्या होगा? राहुल गांधी जब अध्यक्ष नहीं बनने तो वो पीएम ही कहाँ बनेंगे? वो कांग्रेस के नेता रह सकते हैं। गांधी जी कहाँ कोई पद लिया गांधी जी ने कभी? बाला साहब ठाकरे ने कभी कोई पद नहीं, बहुत नेता, जयप्रकाश नारायण जी ने कोई पद नहीं लिया। तो दूसरे व्यक्ति को सत्ता सौंप कर भी नेता काम करा सकता है, इससे ज़रूरी नहीं कि वो खुद ही पीएम बने। तो सचिन पायलट इस लायक हैं कि पीएम बन जाए, तो पीएम बनने के काबिल हैं और बना भी देना चाहिए। और यदि उनको मेरा मानना है कांग्रेस पीएम का दावेदार प्रदर्शित करती है, घोषित करती है, तो कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है, नहीं तो इसके कांग्रेस के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की कार्य प्रणाली अशोक गहलोत की है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा? इससे नुकसान होगा। वो मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उससे यहाँ की जो राजस्थान की घटना है इससे नुकसान होगा, उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसका नुकसान होगा, निश्चित नुकसान होगा। सचिन पायलट के पक्ष में पूरे देश की जनता एक तरह से आवाज़ उठा रही है, तो कुछ गुर्जर समाज के लोग भी खूब हो हल्ला कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज के नेता हैं या फिर सर्व समाज में उनकी एक खास छाप है, एक मजबूत पकड़ है? नहीं, उनकी तो सर्व समाज में, सभी समाज में पकड़ है। वो गुर्जरों के कोई विशेष नेता नहीं। गुर्जर तो गुर्जर होने की वजह से थोड़ा लगाव करते होंगे, नहीं तो वो सभी समाज के नेता हैं। सभी समाज उनको मानता है, सभी समाज उनको पसंद करता है। उन्हें जाट भी पसंद करता है राजस्थान में, उन्हें ठाकुर भी पसंद करते हैं, उन्हें दूसरी बिरादरियाँ भी पसंद करती हैं, मीणा भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें गुर्जर चाह रहा, सभी लोग चाह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बने। यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव लगाती है
तो किस प्रकार की संभावना फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए जन की रहेगी? निश्चित लाभ मिलेगा, कांग्रेस को निश्चित लाभ मिलेगा और भारी भारी लाभ मिलेगा। यदि सचिन पायलट को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया है तो निश्चित है कि कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा और 2024 में उसकी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सचिन पायलट के नाम से हाथ खींचती है तो फिर क्या कोई नुकसान होने की संभावना है? हाँ, नुकसान होगा, निश्चित नुकसान होगा, क्योंकि ये बात समाज में रहने वाले व्यक्ति जानते हैं, सत्ता में या बड़े राजनेता नहीं जानते। निश्चित नुकसान होगा। जनता में ऐसी किस्म की बातें हैं कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो निश्चित 2024 में नुकसान होगा। अशोक गहलोत को सचिन पायलट से किस प्रकार की दिक्कत है? क्या उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सचिन पायलट के नाम के आगे गुर्जर शब्द लिखा हुआ है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो बीजेपी भी गुज्जर विरोधी लग रही मुझे। कोई विशेष पद बीजेपी ने भी आज तक गुज्जर से नहीं दिया। सिर्फ MP MLA बना दिया, वो भी सिर्फ वोट लेने के लिए कि कभी यदि इनको विधायक और MP भी नहीं बनाओगे तो शायद गुज्जर की वोट ना मिले। तो बीजेपी भी नहीं चाहती गुज्जर कहीं महत्वपूर्ण पद पर बैठे। किसी मंत्रालय में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय किसी गुज्जर को नहीं दिया गया। पूरे देश की बात कर रहा मैं, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, किसी गुज्जर के पास कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है। हो सकता है अशोक गहलोत के दिमाग में भी हो कि गुज्जर है, गुज्जर नहीं बनना चाहिए यहाँ का चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, हो सकता है ऐसा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपस में मिले हुए हैं और दोनों का लक्ष्य केवल एक ही है कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए? हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है राजनीति में। हो सकता है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हों और सचिन को मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे हों। चलिए, तो योगेंद्र सिरोही जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।